हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग गृह प्रबंध के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने फूड न्यूट्रिशन के कुछ पार्ट को कंप्लीट किए थे, जैसे उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के थ्योरी पार्ट को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग होम मैनेजमेंट को देखेंगे। तो यह होम मैनेजमेंट का पहला वीडियो है। यह भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट होता है। होम मैनेजमेंट से अधिकतर जो डिफिनीशंस आते हैं वह होम मैनेजमेंट से ही आते हैं। यह जो सब्जेक्ट है, यह रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह समझने वाला सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यह हमारे घर और हमारे क्रियाकलापों से जुड़ा होता है। होम मैनेजमेंट में हमको पढ़ना है कि हम लोग प्रबंध कैसे करते हैं, प्रबंध के चरण क्या है, कैसे निर्णय लेते हैं, कौन कौन से साधन होते हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, घर की सजावट कैसे करते हैं, ये सब हम लोग को होम मैनेजमेंट में पढ़ना है। तो आइए हम लोग पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि गृह प्रबंध क्या है। तो गृह प्रबंध एक संयुक्त शब्द है जो गृह तथा प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना होता है। गृह प्रबंध को भली भांति समझने के लिए गृह प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। हम लोग यहाँ पर गृह को समझेंगे, फिर उसके बाद प्रबंध को गृह अर्थात घर। घर का तात्पर्य परिवार से होता है, जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं। गृह एक भावनात्मक शब्द होता है। यहाँ परिवार के सभी सदस्यों की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। प्रेम स्नेह के साथ परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कभी कभी घर और मकान दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मकान शब्द का आशय अलग होता है। मकान का जो निर्माण होता है वह ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट से होता है, जबकि घर का निर्माण भावनाओं से होता है, संवेगात्मक लगाव होता है। मकान में भावनात्मक विचार नहीं होते हैं। मकान का निर्माण तो सिर्फ सीमेंट से, ईंट से, चूना पत्थर से होता है, जबकि घर का निर्माण भावनाओं से होता है। यहाँ पर घर के सभी व्यक्ति प्रेम से एक दूसरे के साथ भावनाओं से जुड़े होते हैं और अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। प्रबंध, हम लोग घर को देख लिए, अब प्रबंध को देखते हैं कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग व्यवसाय और औद्योगिक जगत में कई अर्थों में किया जाता है। और प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी घरों में परिवार के सदस्यों द्वारा होती है, सदस्यों द्वारा संपन्न होती है। सरलतम अर्थों में कहा जा सकता है कि प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। तो प्रबंध एक व्यापक शब्द होता है। प्रबंध का उपयोग सिर्फ घर में ही नहीं किया जाता है, इसका उपयोग विद्यालय में, व्यवसायों में, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में भी किया जाता है। प्रबंध से हम अपने कार्यों को सभी भली भांति सही समय पर सुरक्षित तरीके से कर लेते हैं। समय भी कम लगता है, साधनों का भी प्रयोग कम किया जाता है और सही समय पर कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। प्रबंध जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग मानसिक क्रिया का प्रयोग करते हैं। प्रबंध का आशय यहाँ पर है विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से। तो प्रबंध हम लोग सोच विचार कर ही तो बनाते हैं। प्रबंध का निर्माण हम लोग सोच विचार कर ही बनाते हैं। जैसे हम लोग को घर में काम करना है तो इसका मैनेजमेंट हम लोग इस प्रकार करते हैं कि सुबह हम लोग को भोजन बनाना है, दोपहर को ये काम करना है, शाम को ये काम करना है, मतलब दिन भर का पूरी अपनी कार्य विधि को बनाना ही प्रबंध कहलाता है। प्रबंध विज्ञान और कला दोनों हैं। प्रबंध में हम लोग जैसे प्रबंध विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग नियोजन, संगठन, समन्वय, क्रियान्वयन, नियंत्रण आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। प्रबंध से तात्पर्य व्यक्ति के पास जो साधन उपलब्ध होते हैं उनका उपयोग इस प्रकार से करना ताकि हमें अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। तो प्रबंध के अंतर्गत जो नियोजन, संगठन, मूल्यांकन, नियंत्रण आते हैं, इनका
इस प्रकार से उपयोग करना कि ताकि हमें कम समय में अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। और प्रबंध में हम लोग साधनों का प्रयोग करते हैं। साधन जैसे समय हो गया, ऊर्जा हो गया, धन हो गया, ज्ञान, कौशल, बुद्धि, ये सब साधन के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध का प्रयोग हम लोग परिवार में भी करते हैं, संस्थान में, उद्योग में भी करते हैं। यह संसार में सभी जगहों पर किया जाता है, इसलिए प्रबंध को व्यापक शब्द कहा गया है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है और यह निरंतर चलता रहता है। बिना प्रबंध के हम लोग अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर सकते, न ही कार्य समय से संपन्न होते हैं, ना ही हमें लक्ष्यों की प्राप्ति सही से हो पाती है। तो प्रबंध एक अनिवार्य प्रक्रिया भी है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका भी है। आइए हम लोग गृह प्रबंध की परिभाषा को देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी परिभाषा यहाँ पर है, यह इसमें से एक किसी न किसी एक परिभाषा को एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। जैसे गुड जॉनसन की परिभाषा है कि गृह प्रबंध इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि गृह प्रबंध सभी देशों में पाए जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत हैं और अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है तथा यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इतना बड़ा परिभाषा तो किसी को याद नहीं हो सकता, तो हम लोग इसे कोड वर्ड में यदि याद करेंगे तो वह हमेशा याद रहेगा। जैसे गुड जॉनसन ने कहा है कि गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाने वाला है, तो हम लोग सिर्फ इतना याद करके गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय है, या सिर्फ इतना याद करें गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाता है। तो कोड वर्ड से हम लोग किसी भी परिभाषा को पूरा पकड़ सकते हैं कि यह परिभाषा किसने दिया है। जैसे गुड जॉनसन ने कहा है कि गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाता है, तो हमें इतना बड़ा डिफिनीसन याद करने की आवश्यकता नहीं है। हर डिफिनीसन का यदि हम लोग कोड वर्ड बना के याद करें तो वह परिभाषा आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए ग्रास एम कैंडल के अनुसार देखते हैं। गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। तो इनके कोड वर्ड को हम इस प्रकार बना सकते हैं कि गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। सिर्फ इतना ही याद रखें कि गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। किसने कहा है? ग्रास एम कैंडल ने। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार भी बनते हैं कि गृह प्रबंध एक प्रक्रिया है। ऑप्शन में रहेगा मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है या दोनों है। तो गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। या कभी कभी यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो ग्रास एवं कैंडल ने कहा है। गुड जॉनसन, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार आ सकते हैं कि गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाता है, किसने कहा है? तो गुड जॉनसन ने कहा है। हम लोग इस ग्राफ को समझते हैं कि गृह प्रबंध कैसे किया जाता है। तो गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन को शामिल किया जाता है, या आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो पारिवारिक साधन दो प्रकार के होते हैं, एक मानवीय होते हैं और एक मानवीय होते हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान, कौशल, योग्यता, अभिरुचि है, यह मानवीय साधन होते हैं। और अमानवीय साधन या भौतिक साधन होते हैं धन, समय, शक्ति और भौतिक वस्तुएं। तो मानवीय और अमानवीय साधनों का उपयोग करके हम पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए परिभाषा हम देखते हैं। निकिल एम डॉर्सी की परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ जो भी डिफिनेशन बता रहे हैं वह इम्पॉर्टेंट ही है। निकिल एम डॉर्सी के अनुसार गृह प्रबंध संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। यहाँ पर हम इनके कोडवर्ड को बना सकते हैं। गृह प्रबंध संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन की एक क्रिया है। इस तरह हम लोग निकिल एम डॉर्सी की परिभाषा को भी याद कर सकते हैं। ओपनहीम के अनुसार गृह व्यवस्था की जड़ संस्कृति में होती है।
भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में भिन्नता होती है। स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। तो इरिन ओपनहोम ने कहा था, गृह व्यवस्था की जड़ संस्कृति में होती है। सिर्फ इतना ही याद करिए, गृह व्यवस्था की जड़ संस्कृति में होती है। किसने कहा था? ओपनहीम ने कहा था। न्यूमैन ने क्या कहा था? न्यूमैन ने प्रबंध प्रक्रिया को प्रशासनिक क्रियात्मक के रूप में परिभाषित किया है कि जिसमें आयोजन, संगठन, साधनों की व्यवस्था, निर्देशन तथा नियंत्रण का समावेश होता है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि गृह प्रबंध को प्रशासनिक क्रियात्मक के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो न्यूमैन ने किया है। या न्यूमैन की आप परिभाषा याद करना चाहते हैं तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि गृह प्रबंध प्रक्रिया को प्रशासनिक क्रियात्मक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिर्फ प्रशासनिक क्रियात्मकता भी अगर आप लोग याद करेंगे तो भी इनकी परिभाषा नहीं भूलेगी। नेक्स्ट है राजमल पी देवदास के अनुसार। तो राजमल पी देवदास ने 2 परिभाषा दी है। यहाँ पर इनकी एक चर्चित डिफिनीशन है, गृह प्रबंध की तुलना बाध से की गई है। इन्होंने गृह व्यवस्था को बाध के समान बताया है, जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि गृह व्यवस्था को किसने बाध के समान बताया है? तो राजमल पी देवदास ने बताया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं। तो प्रबंध की विशेषताएं, पहली विशेषता है प्रबंध एक कला है। तो प्रबंध एक कला है जिसका अर्थ सौंदर्य एवं चातुर्य से होता है। तो प्रबंध एक कला है। इस प्रबंध ऑप्शन में यहाँ यह देगा प्रबंध एक कला है, इसके अंदर का यहाँ कुछ नहीं पूछेगा। तो प्रबंध की विशेषताओं में पहला है प्रबंध एक कला है। प्रबंध एक विज्ञान भी है, जिसके अंतर्गत हम लोग आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसके कार्य मौलिक रूप से मानसिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। प्रबंध जब हम लोग करते हैं तो वह किसी को दिखाई थोड़ी देता है, क्योंकि प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें हम लोग मानसिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, तो यह किसी को दिखाई नहीं देता है। प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। नेक्स्ट है प्रबंध का पृथक अस्तित्व होता है, क्योंकि वास्तव में यह लोगों के द्वारा उनके साथ मिलकर कार्य करने की एक कला भी है। क्योंकि प्रबंध में जब हम लोग आयोजन करते हैं, मतलब प्लान बनाते हैं, संगठन करते हैं, मतलब लोगों को कार्य को सौंपते हैं, नियंत्रण करते हैं, देखते हैं कि कार्य सही से हो रहा है कि नहीं, और मूल्यांकन, और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि कार्य सही से हुआ कितना नहीं हुआ है। इन सब का हम लोग निरीक्षण भी करते हैं। तो प्रबंध एक कला भी है। नेक्स्ट है प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है कहने का मतलब है प्रबंध सभी जगह पाया जाता है, तभी इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा गया है। प्रबंध सामूहिक प्रयास है। हम जब प्रबंध बनाते हैं तो उसमें कोई एक व्यक्ति तो कार्य करता नहीं है, प्रबंध में सभी व्यक्ति मिलकर कार्य को करते हैं। सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलकर ही कार्य को करते हैं, तभी हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे घर में कोई हम लोग प्रबंध बनाते हैं तो घर के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, कोई एक व्यक्ति तो करता नहीं है। तो प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है, इसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। प्रबंध तो सिर्फ घर में ही तो किया नहीं जाता है, प्रबंध हर जगह पर किया जाता है। जैसे विद्यालय हो गया, उद्योग के क्षेत्र में हो गया, व्यवसाय के क्षेत्र में हो गया, घर में हो गया, मतलब हर जगह किया जाता है प्रबंध। प्रबंध की आवश्यकता भी सब जगह होती है, क्योंकि हमें अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध करना आवश्यक होता है। प्रबंध एक पेशा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रबंध एक पेशा भी है, क्योंकि इसके जो सभी लक्षण, विशेषताएं, गुण हैं, एक पेशे में ही होते हैं।
लास्ट है प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है, क्योंकि जब हम लोग प्रबंध बनाते हैं तो अपने लक्ष्यों को पहले से ही तो निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद ही प्रबंध बनाते हैं। हम अपने लक्ष्य के अनुसार ही प्रबंध बनाते हैं और लक्ष्य हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा यह लक्ष्य है, हमको आज दिन भर में इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, यह क्या हो गया, यह हमारा लक्ष्य है और उसी के अनुसार हम अपने कार्यों को करते हैं, टाइम निकालते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। तो प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। लक्ष्य के अनुसार ही प्रबंध करते हैं और उसके बाद उसे हम प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने गृह प्रबंध क्या है, गृह प्रबंध की परिभाषा, गृह प्रबंध की विशेषताओं को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।